लॉकडाउन एक ऐसा शब्द जिसने करोड़ों लोगों की भागती दौड़ती जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। दुनिया भर की खुशियों को कोरोना की नजर लग गई। जब तक लॉकडाउन लगने का फैसला लिया गया, तब तक सैकड़ों लोग काल की गाल में समा चुके थे। घरों में कैद होकर रह गई थी जिंदगी। इस मुश्किल वक्त में करोड़ों लोग ऐसे भी थे जो हजारों मील लंबे रास्तों पर अपने पैरों से ही चल पड़े थे। उन्होंने हजारों मील का रास्ता बस अपने 2 पैरों पर ही नाप दिया था। ये थे प्रवासी मजदूर, वो मजदूर जो अपना गांव छोड़ इस उम्मीद से शहर आए थे कि शहर इन्हें बेहतर जिंदगी देगा। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यही शहर उन्हें पराया कर देगा। न इनके पास सर ढकने को छत होगी, न पेट भरने को खाना। ऐसा मुश्किल वक्त जब हर किसी को सिर्फ अपनी और सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। दरअसल लॉकडाउन के शुरुआती दिनों से ही सोनू सूद लोगों की मदद करने में जुटे थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सोनू ने मुंबई में अपने 6 मंजिला होटल के दरवाजे कोरोना वॉरियर्स के लिए खोल दिए। उन्होंने मुंबई बीएमसी से कहा कि वो चाहे तो होटल का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए कर सकते हैं। सोनू अपनी टीम के साथ मिलकर रोजाना करीब 1500 लोगों को खाना खिला रहे थे। करीब 1200 कोरोना वॉरियर्स को मदद पहुंचा रहे थे। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमने वाला था। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने में जुटे सोनू को क्या पता था कि एक और मिशन उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल मजदूरों की मदद करते हुए सोनू को पता चला कि लोगों का एक ग्रुप पैदल ही कर्नाटक जाने वाला है, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। बस इस वाकये को सुनकर सोनू का दिल पिघल गया और सोनू ने उन मजदूरों के लिए कर दिया एक बस का इंतजाम, और यहीं से शुरू हो गया मदद का सिलसिला। जब सोनू ने मजदूरों के लिए पहली बस का इंतजाम किया, तब उन्होंने सोचा न था कि ये मुहिम लंबी चलने वाली है, क्योंकि मजदूरों को बस से घर तक भेजने की खबर जैसे ही अखबारों की सुर्खियां बनी, तब तक सोनू सूद का ट्विटर सैकड़ों ऐसे मैसेजेस से भर चुका था जो घर जाना चाहते थे। तालाबंदी में घर जाने के लिए सोनू हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुके थे, और सोनू ने किसी की उम्मीद को चकनाचूर नहीं किया। अपनी टीम को लेकर चल पड़े लोगों को उनके घर पहुंचाने। जहां किसी की मां अपने लाल के लौटने का इंतजार कर रही थी, कहीं किसी की बीवी अपने सुहाग का, और कहीं वो बच्चे जिनके पापा उनसे खिलौने लाने का वादा करके शहर गए थे। सोनू ने अपने ट्विटर पर सभी ट्वीट्स का जवाब दिया और उन्हें अपनी टीम को सौंप दिया। सोनू की टीम भी कुछ कम नहीं थी। वो जुट गई अपने सेनापति के उन वादों को पूरा करने जो उन्होंने प्रवासी मजदूरों से किए थे। सोनू की टीम ने ऐसे वक्त में काम किया जब एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाने के लिए दर्जनों परमिशन लेनी पड़ती थी। टीम ने प्रशासन की मदद से खड़ा किया ऐसा सिस्टम जिसके दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले थे। सोनू ने लोगों को घर पहुंचाने के लिए दर्जनों बसों का इंतजाम किया। घर जा रहे लोगों के चेहरे पर खुशी देखिए, जैसे किसी का वो ख्वाब पूरा हुआ हो जिसकी तलाश उसे सालों से थी। घर जा रहे लोगों के लबों पर दुआएं हैं, और ये दुआएं सोनू को वो खुशियां देंगी जो किसी बड़ी फिल्म के हिट होने के बाद मिलती है। लोगों की मदद करने का सिलसिला यही नहीं थमा, जारी है सोनू के दरियादिली के किस्सों की दास्तां। जरूरतमंदों के मसीहा सोनू सूद अब तक देश भर में छा चुके थे। उनकी दरियादिली के किस्से न्यूज चैनलों की हेडलाइंस बनने लगे थे। इसी बीच ट्विटर पर एक वीडियो आया जिसमें 2 लड़कियां खेत में हल जोत रही थी। आंध्र प्रदेश की इस वीडियो में दिख रहे एक परिवार के पास एक जोड़ी बैल तक न थे जिनसे ये अपना खेत जुतवा सके। कहते हैं जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सोनू सूद सुन लेते हैं। सोनू ने सुनी और इन लड़कियों को भेज दिया तोहफा, एक ट्रैक्टर। सोनू की इस दरियादिली से उनके मुरीद उछल पड़े और ट्विटर पर सोनू सूद सुपरमैन बन गए। लोगों ने उनके कार्टून बनाकर शेयर किए, और अब तक तो ट्विटर को भी सोनू सूद के ट्रेंडिंग होने की आदत पड़ चुकी थी। सोनू की इस दरियादिली की तारीफ देश के कई बड़े नेताओं ने की थी, लेकिन सोनू इस सब तक कहाँ रुकने वाले थे। घर
पहुंच चुके मजदूरों को पेट की आग ने परेशान करना शुरू कर दिया था। लॉकडाउन के बाद आए अनलॉक ने लोगों को आजाद तो कर दिया था, लेकिन तब तक लोगों को रोजगार और मजदूरी इससे अपना हाथ धोना पड़ा था। मुश्किलों के भंवर में फंसे लोगों को अभी भी सोनू सूद से काफी उम्मीद थी, और सोनू तो सोनू ठहरे। उन्होंने लोगों के लिए कर दिया रोजी रोटी का भी इंतजाम। खबर है कि कोरोना में घर लौटे मजदूरों के लिए सोनू ने रोजगार खोजने का भी बीड़ा उठाया है। अभिनेता जरूरतमंद लोगों को ई रिक्शा मुहैया करवा रहे हैं, जिससे लोग 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाए। सोनू ने पढ़ाई कर रहे देश के भविष्य को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। आंकड़ों की माने तो सोनू ने लाखों लोगों को उनके अपनों से मिलवाया है। सोनू की दरियादिली के किस्सों से भरे देश में एक खबर ये भी है कि सोनू ने मुंबई में अपनी 8 संपत्तियों को गिरवी रखा है। संपत्तियों को गिरवी रखकर मिली रकम का इस्तेमाल सोनू लोगों की मदद करने में करेंगे। तभी किसी ने क्या खूब कहा, खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए पहल करता है।